ये जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये है क्वालिटी ऑफ एग पर। तो इसके पहले एग में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एग की बात की थी, कॉम्पोजिशन ऑफ एग की बात की थी, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग की बात की थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ एग की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्वालिटी ऑफ एग क्यों, क्योंकि हमें क्वालिटी को एग जो है उसको हम उस एग की प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन सी को छोड़कर लगभग सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं एग में अवेलेबल होते हैं। लेकिन कब, जब हम गुड क्वालिटी का एग कंज्यूम करेंगे तब, है ना, क्योंकि जैसे बाकी चीज़ें ख़राब होती हैं वैसे एग भी डिट्रियोरेट होता है, यानी एग की क्वालिटी भी गिरती है। ये डिपेंड करता है कि एग को का स्टोरेज कैसे है, किस टेम्परेचर पर स्टोर किया है, किस कंडीशन में स्टोर किया है, या कितना दिन हुआ है लेट डाउन हुए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले, इस वजह से हमें गुड क्वालिटी एग कंज्यूम करना होता है। तो हम क्वालिटी ऑफ एग को कैसे चेक करेंगे, जैसे देखिए साइज़ की बात करते हैं। तो जो नॉर्मल वेट होता है एक एग, नॉर्मल एग के अगर वेट की बात करें तो वो 40 to 70 ग्राम होता है। इसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं बिग, मीडियम और स्मॉल में। तो देखिए बिग जो है वो 52 से 60 ग्राम का होता है, मीडियम 40 से 52 ग्राम का, और स्मॉल 40 से 40 ग्राम से अगर कम वेट है तो वो स्मॉल एग में आता है। तो ये 3 साइज़ के एग जो है मार्केट में होते हैं। देखिए इसके अगर हम बात करें तो जो ये जो साइज़ है वो एग की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता है। जो छोटे एग होते हैं, जो स्मॉल साइज़ के एग होते हैं, उनमें योक का प्रोपोर्शन वाइट के प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। फिर देखिए अगर हम सेल की बात करें तो हम कैसे एग की क्वालिटी को सेल के थ्रू पहचान सकते हैं। तो देखिए फैक्टर्स जो कि कंसीडर करते हैं हम उसकी स्ट्रेंथ, पोरोसिटी और क्लीनिनेस को। तो ये पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग कि जो सेल है वो कितनी मजबूत है, कितनी पोरस है और कितनी साफ़ है, कितनी शाइनी है, वो जो है हम देखते हैं। तो इसमें देखिए हम बात कर रहे हैं पोरोसिटी होती है सेल में, ये पहले भी बताया था, क्योंकि उसी जो पोरोसिटी होती है, जो एग सेल होती है वो पोरस होती है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए हाई पोरोसिटी ऑफ द एग सेल विल हैशन द डिटोरिएशन ऑन द क्वालिटी ऑफ द एग कंटेंट। देखिए अगर नॉर्मल पोरोसिटी है, नॉर्मल पोरस सेल है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये पोरोसिटी बढ़ गई है किसी भी वजह से, चाहे वो स्टोरेज प्रॉपर नहीं किया गया, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं दिया गया, बहुत दिन हुए, लेट डाउन हुए, तो क्या होगा, एग सेल की पोरोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, जो अगर ज़्यादा पोरस हो जाएगा, अगर हाईली पोरोसिटी होगी तो क्या होगा कि जो क्वालिटी होगी एग कंटेंट की वो परमिट द इवेपोरेट ऑफ द मॉइस्चर एंड ऑल ओवर डिजर्व CO2 टू स्केप फ्रॉम द कंटेंट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एग। ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा पोरोसिटी हो जाएगी, ज़्यादा पोरस हो जाएंगी एग सेल, तो क्या होगा, जो मॉइस्चर है एग कंटेंट का, यानी अंदर जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। CO2 जो गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा डिज़ोल्व, या डिज़र्व नहीं होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। यहाँ ये डिज़ोल्व होगा बच्चों, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग, ये डिज़ोल्व होगा। तो CO2 ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी और मॉइस्चर का इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी। सेल वॉल जो हो सकती हैं वो रफ़ हो सकती हैं, रफ़ हैंडल रिजल्ट इन डैमेज टू द सेल। इसमें देखिए कह रहे हैं कि अगर रफ़ हैंडलिंग भी मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं कि ठीक से प्रॉपर उसकी हैंडलिंग नहीं हो रही है, उसको ले आने, फर्म से यहाँ तक ले आने पे, मार्केट तक ले आने पे, या मार्केट से घर तक ले आने में अगर रफ़ हैंडलिंग की है तो भी जो ऊपर की जो सेल है उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगी, और अगर क्रैक्स हो गए तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो देखिए हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एग की, वो होती है एयर सेल। तो एयर सेल पहले भी बताया था आपको, एयर सेल क्या होता है, जो ब्रॉड एरिया यानी जो चौड़ा भाग होता है एग का, वहाँ पर थोड़ा सा लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एयर सेल कहते हैं। जैसे देखिए क्वालिटी जब एग की डिटोरिएट होने लगती है, यानी जैसे जैसे एग ख़राब होने लगता है, तो जो साइज़ होता है एयर सेल का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर का लॉस होता है, और सेल स्पेशली वार्म ड्राई एटमॉस्फेयर में अगर उसको टेम्परेचर प्रॉपर नहीं दिया है स्टोर करने के लिए एग को, तो वहाँ पर क्या होगा, मॉइस्चर का लॉस हो जाएगा, और ये जो एयर सेल है उसका साइज़ नॉर्मल एयर सेल से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दिखाएगा, इससे ये शो करेगा कि अब जो एग की क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, यानी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी से नीचे एग की क्वालिटी आ रही है, तो वो कंज्यूमेबल नहीं है। ठीक है, तो जनरल एक नॉर्मल एयर सेल जो गुड क्वालिटी का जो एग होता है, वहाँ पर जो एयर सेल की डेप्थ होती है वो 1.8 से 3.16 इंचेस की होती है। अगर हम एग वाइट की बात करें तो अगर एक फ्रेश एग है और हम उसको अगर तोड़ते हैं प्लेट में, तो क्या होता है
कि राउंड फॉर्म में जो एग वाइट है वो गिरता है ना। विस्कोसिटी जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, और एग वाइट जो होता है वो हमेशा योक को घेरे रहता है, यानी योक के आसपास ही, क्योंकि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है तो योक को सराउंड करता है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप एग को ब्रेक करें तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी कि वो जो वाइट है वो राउंड शेप में होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी ठीक होनी चाहिए, और योक को सराउंड किए हुए लगभग होना चाहिए। अगर इसके उल्टा क्या हो रहा है कि आपने तो ब्रेक किया और जो वाइट पोर्शन अलग हो गया, योक पोर्शन अलग हो गया, तो इसका मतलब है कि एग की क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है, बैड क्वालिटी का एग है। फिर देखिए एग योक की अगर हम बात करते हैं तो डिट्यूरेटेड एग जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि योक ऑल्सो टेक्स अप फ्रॉम द वाइट एंड द योक मेम्ब्रेन स्ट्रेच एंड व्हेन ब्रोकन टू अ प्लेट डिट्यूरेटेड एग फ्लैटर्स एंड टेंड्स टू स्प्रेड ओवर द प्लेट। ये कह रहे हैं कि योक में भी ये बात होती है कि योक, आपको मैंने पहले भी बताया था कि योक का जो कंटेंट होता है वो विटालिन मेम्ब्रेन से क्या होता है, बंधा हुआ होता है, यानी योक को विटाइनल मेम्ब्रेन क्या करती है, सराउंड करती है। तो क्या होता है, ये एक गुड क्वालिटी का इंडिकेशन है कि अगर विटाइनल मेम्ब्रेन जो है ठीक है, प्रॉपर काम कर रही है, तो कंटेंट उसका कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो जब भी आप ब्रेक करेंगे तो जो योक गिरेगा प्लेट में वो कैसा राउंड शेप में ही गिरेगा, लेकिन अगर आपने ब्रेक किया और जो योक है उसका कंटेंट बिल्कुल फैल गया या इधर उधर हो गया, राउंड शेप में नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि वो बैड क्वालिटी का एग जो है वो बैड क्वालिटी का है, या उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो रही है, यानी विटालिन मेम्ब्रेन अगर स्ट्रेच हो गई है, अगर ख़राब हो रही है तो। फिर देखिए चैलेंजा की अगर हम बात करें तो एक डिट्यूरेटेड एग में ये स्टार्ट हो जाता है ये डिसइंटीग्रेट करने लगता है और कैन नॉट होल्ड द योक इन द सेंटर ऑफ द एग। तो चैलेंजा का काम क्या होता है कि योक को एग के सेंटर में रखना। चैलेंजा क्या होता है, एक ट्विस्टेड रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसका काम होता है कि योक जो पार्ट है उसको एग के सेंटर में रखना। लेकिन जैसे ही एग की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी, यानी एग की क्वालिटी गिरती जाएगी, एग खराब होने की तरफ बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे चैलेंजा अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी चेंजेस भी हो रहे होते हैं, एयर सेल बढ़ रहा होता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा होता है, तो जो चैलेंजा होता है वो अपना प्रॉपर रोल प्ले नहीं करता है, जिसकी वजह से जो योक है वो सेंटर में ना रह के इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एग की क्वालिटी, यानी क्वालिटी ऑफ एग की बात हमने की, किस तरीके से हम गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी के एग में हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो कंज्यूम करने से पहले हमें ये श्योर होना ज़रूरी है, हमें ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो एग हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी उतनी है या नहीं है, या वो ख़राब या डिट्यूरेटेड एग तो नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।